हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। कुछ रिसर्च इंटर्न की पोजीशन निकली है CSIR CDRI में। ये इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में है। तो इसके लिए आपको जस्ट गूगल करना है CSIR CDRI और उसके फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। इससे इसका होम पेज ओपन होगा और होम पेज में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ वैकेंसी में आपको ये जो फर्स्ट लिंक दिख रहा है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च इंटर्न, इस पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया है एडवर्टाइजमेंट, मतलब इसका डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे सेकंड स्टेप है, आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। और थर्ड है, इसको एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे थर्ड स्टेप करना होगा। उसके बाद ये डिटेल दी हुई है। डिटेल के लिए हम यहाँ पे इसको एडवर्टाइजमेंट में देख लेते हैं। अभी जो एडवर्टाइजमेंट है, इसमें रिसर्च इंटर्न की पोजीशन है, 10 पोजीशंस निकली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन केमिकल साइंसेस या केमिस्ट्री। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है इसमें, कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड his her master degree in the year 2025 and should have studied organic chemistry as one of the subjects in master degree। तो जो आपका मास्टर्स है वो अभी इसी ईयर में कंप्लीट हुआ होना चाहिए और आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट पढ़ा पढ़ा होना चाहिए अपनी मास्टर डिग्री में। इसका स्टाइपेंड है 12,500 पर मंथ। इसमें अपर एज लिमिट है 28 और टाइटल और टेन्योर है। टाइटल है CSIR CDI रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसका टेन्योर है 31 मार्च 2026 तक। इसका लास्ट डेट है अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका लास्ट डेट है 15 नवंबर। कुछ इंस्ट्रक्शन है, देख लेते हैं। ऑल एप्लीकेशन मस्ट फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोजीशन एंड अदर कंडीशंस stipulated in the advertisement as on the last date of submission of application. They are advised to satisfy themselves before applying that they possess at least the essential qualification laid down for positions as on the last date of submission of application। मतलब आप जिस दिन इसको सबमिट कर रहे हो उस लास्ट डेट पे, मतलब इसका एप्लीकेशन को, उस दिन से पहले मतलब आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो एटलीस्ट पूरा मीट करना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई करें। Second, in case a large number of candidates apply, the screening committee may include the additional screening criteria beyond essential and desirable qualification and shortlist the candidate for interview in proportion to the अवेलेबल वैकेंसीज। सपोज उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स की वो आ जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं, तो उस केस में वो लोग कुछ और क्राइटेरिया भी रखेंगे स्क्रीनिंग के लिए और उसी के बेस पे वो शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए। The prescribed essential qualification are the minimum and the mere possession of the same does not entitle candidates to be called for interview. The W considered screening committee will adopt its own criteria for shortlisting the candidate. The candidate should therefore mention in the application all the qualification experience in the relevant area over and above the minimum prescribed qualification supported with। तो अगर खाली एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब नहीं है आपने अप्लाई करा और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। उसके लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी है उनका अपना एक क्राइटेरिया होगा, इसीलिए जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं या एक्सपीरियंस है उसको सबको आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अच्छे से मेंशन करना है। लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स मीटिंग द क्राइटेरिया शैल बी नोटिफाइड ऑन द CDRI वेबसाइट। तो अगर आप अप्लाई करें तो आपको इसमें चेक करते रहना है, क्योंकि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का जो लिस्ट है वो इनकी वेबसाइट पर ही आएगी। डेट ऑफ इंटरव्यू शैल बी कम्युनिकेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थ्रू ईमेल। तो ईमेल के थ्रू आपको इंटरव्यू की डेट भी पता चल जाएगी। उसके बाद सब बेसिक से ही हैं। ये तो कॉमन है कि टीए और डीए नहीं मिलता है इंटरव्यू अटेंड करने के लिए, ठीक है। एज का रिलैक्सेशन वही सेम गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से है। SC ST PWD वुमेन के लिए है 5 इयर्स और OBC के लिए 3 इयर्स। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं आफ्टर द लास्ट डेट तो वो कंसीडर नहीं की जाएगी, वो उसको रिजेक्टेड कंसीडर करेंगे। और अगर आपके सर्टिफिकेट में CGPA SGPA OGPA दिया है तो आपको उसको इक्विवेलेंट परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और उसका जो कन्वर्जन की जो कॉपी है
उसको आपको अटैच करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। इसमें लिखा है कि टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस ओनली दोज कैंडिडेट हु स्ट्रिक्टली फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया possess the degree mark sheet in the subject above should apply for the interview। तो कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो इसके लिए जो भी बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं वही सिर्फ अप्लाई करें इंटरव्यू के लिए। Upon selection, the original documents including eligible qualification, date of birth, caste, age, election certificate will be verified. If any discrepancy is found, the selection shall stand cancel automatically. सो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, एज रिलेशन सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको वहाँ पे उनको ओरिजिनल शो करना पड़ेगा। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो उसको सिलेक्शन को कैंसिल कर देंगे। और ये जो एडवर्टाइजमेंट पोस्ट में भी कैंसल एट एनी स्टेट ड्यू टू फर्स्ट मेजर इंक्लूडिंग क्लोजर ऑफ प्रोजेक्ट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, कॉम्प्रोमाइज इंटीग्रिटी एंड एथिकल प्रैक्टिस। तो ये जो पोस्ट है और ये एडवर्टाइजमेंट है वो किसी भी टाइम कैंसिल भी हो सकती है अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जैसे फंड नहीं है या फिर कुछ भी अनएथिकल प्रैक्टिस होती है, तो कोई भी कारण हो सकता है इसके बंद होने का। नेक्स्ट है कि डिसीजन जो होगा CSIR CDIRA का कि एक्सेप्टेंस का, रिजेक्शन का, मोड ऑफ सिलेक्शन का, ठीक है, वो वो आपको फाइनली वो बता देंगे और कोई भी इंटरनल इंक्वायरी वो एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ये कुछ बेसिक सी गाइडलाइंस हैं, जो भी कभी भी रिसर्च के इंटर्न पोजीशन निकलते हैं या वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ भी पोजीशंस होती हैं तो सबके लिए मोस्टली कॉमन ही होती है। तो जिन्होंने भी मास्टर डिग्री किया अपने केमिस्ट्री में, केमिकल साइंसेज में, वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 पोजीशंस हैं। मेन पॉइंट है कि इसकी लास्ट डेट 15 नवंबर है, तो जिनको भी अप्लाई करना है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू।